यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए उसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। आत्मा से भर दे मुझे, 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, सब कुछ
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, हो जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं,
बनूं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें महिमा और आराधना करने के लिए समय दिया। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। तो आइए हम आज के वचन में जाएं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। एक दिन मसीह यीशु एक स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। जब उन्होंने प्रार्थना समाप्त की, उनके शिष्यों में से एक ने उनसे विनती की, प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखा दीजिए, ठीक जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया है। मसीह यीशु ने उनसे कहा, जब भी तुम प्रार्थना करो इस प्रकार किया करो, हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम सभी जगह सम्मानित हो, आपका राज्य हर जगह स्थापित हो, हमारा रोज का भोजन हमें हर दिन दिया कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हम भी उनके पाप क्षमा करते हैं जो हमारे विरुद्ध पाप करते हैं, हमें परीक्षा में फंसने से बचाइए। कल्पना करो, मसीह यीशु ने उनसे आगे कहा, तुम में से किसी एक का मित्र आधी रात में आकर ये विनती करे, मित्र मुझे 3 रोटियां दे दो, क्योंकि मेरा एक मित्र यात्रा करते हुए घर आया है और उसके भोजन के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब वो अंदर ही से उत्तर दे, मुझे मत सताओ, द्वार बंद हो चुका है और मेरे बालक मेरे साथ सो रहे हैं, अब मैं उठकर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मैं जो कह रहा हूं उसे समझो। हालांकि वो व्यक्ति मित्र होने पर भी भले ही उसे देना ना चाहे, फिर भी उस मित्र के बहुत विनती करने पर उसकी जरूरत के अनुसार उसे अवश्य देगा। यही कारण है कि मैंने तुमसे कहा, विनती करो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, द्वार खटखटाओ तो वो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि हर एक जो विनती करता है प्राप्त करता है, हर एक जो खोजता है पाता है, तथा हर एक जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। तुम में कौन पिता ऐसा है जो अपने पुत्र के मछली मांगने पर उसे सांप दे, या अंडे की विनती पर बिच्छू? जब तुम बुरे होते हुए भी अपने बालकों को सबसे अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता कहीं अधिक बढ़कर उन्हें जो उनसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा क्यों न देंगे। मसीह यीशु एक व्यक्ति में से जो गूंगा था एक प्रेत को निकाल रहे थे। प्रेत के निकलते ही वो जो गूंगा था बोलने लगा। ये देख भीड़ अचंभित रह गई, किंतु उनमें से कुछ ने कहा, वो तो प्रेतों के प्रधान शैतान की सहायता से प्रेत निकालता है। कुछ अन्य ने
मसीह यीशु को परखने के उद्देश्य से उनसे अद्भुत चिन्ह की मांग की। उनके मन की बातें जानकर मसीह यीशु ने उनसे कहा, कोई भी राज्य जिसमें फूट पड़ चुकी है नाश हो जाता है, और जिस परिवार में फूट पड़ चुकी हो उसका नाश हो जाता है। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध काम करने लगे तो उसका राज्य स्थिर कैसे रह सकता है? मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि तुम ये दावा कर रहे हो कि मैं प्रेतों को शैतान की सहायता से निकाला करता हूँ। अच्छा, यदि मैं प्रेतों को शैतान की सहायता से निकाला करता हूँ, तब तुम्हारे शिष्य उन्हें किसकी सहायता से निकाला करते हैं? परिणाम स्वरूप तुम्हारे ही शिष्य तुम पर आरोप लगाएंगे। किंतु यदि मैं प्रेतों को परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा निकालता हूँ, तब परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य आ चुका है। जब कोई बलवान व्यक्ति शस्त्रों से पूरी तरह से सुसज्जित होकर अपने घर की चौकसी करता है, तो उसकी संपत्ति सुरक्षित रहती है। किंतु जब उससे अधिक बलवान कोई व्यक्ति उस पर आक्रमण कर उसे अपने वश में कर लेता है और वे सभी शस्त्र जिन पर वो भरोसा करता था छीन लेता है, तो वो उसकी संपत्ति को लूट कर बांट देता है। वो जो मेरे पक्ष में नहीं है मेरे विरुद्ध हैं, और वो जो मेरे साथ इकट्ठा नहीं करता वो बिखेरता है। जब प्रेत किसी व्यक्ति में से बाहर निकलता है, वो सूखे स्थानों में विश्राम की खोज में भटकता रहता है, और ना मिलने पर वो विचार करता है, मैं उसी घर में लौट जाऊंगा जिसमें से मैं निकला था। वहां पहुंचकर वो उस घर को साफ और सजा हुआ पाता है। वो जाकर अपने से अधिक दुष्ट 7 अन्य प्रेत ले आता है। वे सभी उस मनुष्य में प्रवेश कर उसमें निवास करने लगते हैं। उस व्यक्ति की ये दशा पहली दशा से अधिक बुरी हो जाती है। जब मसीह यीशु ये शिक्षा दे रहे थे, भीड़ में से एक नारी पुकार उठी, धन्य है वो माता जिसने आपको जन्म दिया और आपका पालन पोषण किया। किंतु मसीह यीशु ने कहा, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसका पालन करते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए आपने हमारे जीवन में दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी भलाइयों के लिए, आपकी आशीषों के लिए। प्रभु जी आप महान, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर आप ही हैं जो सब कुछ बनाने वाले हैं, आप ही हैं जो सृष्टि को चलाने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपकी तारीफ और आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। प्रभु जी इस समय हम लोग याद करते हैं अपने देश को परमेश्वर। प्रभु जी ये देश आपने हमें दिया ताकि हम इसमें रह सकें प्रभु जी, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग इस देश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन के लिए प्रभु जी, जो इस समय हम देख रहे हैं प्रभु जी, जो हालात हमारे देश में हो रहे हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपका अनुग्रह चाहते हैं हमारे देश में। आपके वचन में लिखा है, यदि मेरी प्रजा दीन होकर मेरे चरणों में आए, मुझसे प्रार्थना करें तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँ। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में पिता परमेश्वर, जो भी ये लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है कोविड-19 की वजह से, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस लॉकडाउन के कारण पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी पिता परमेश्वर समस्याएं आई हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु जी रोजाना कमा कर खाने वाले हैं, लेकिन प्रभु जी लॉकडाउन के कारण उनका काम नहीं है, लॉकडाउन के कारण उनके जीवन में परेशानियां हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ऐसे लोगों के जीवन में काम करें और प्रभु जी उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन्हें आशीषित करें परमेश्वर। प्रभु जी आपका अनुग्रह उनके जीवन में बना रहने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, लॉकडाउन के कारण बहुत सारी पिता परमेश्वर परेशानियों का सामना जो करना पड़ रहा है सभी लोगों को, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में कार्य करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे देश में चाहते हैं प्रभु जी, यहाँ की गवर्नमेंट व्यवस्था को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी शांति प्रभु जी हमारे देश में बनी रहे पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु जी पॉलिटिकल लीडर्स हैं प्रभु जी, नेतागण हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, सबको आप आशीषित करें परमेश्वर। जो भी वो डिसीजन ले आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है अधिकारी गण को आप ही हैं पिता परमेश्वर जो नियुक्त करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपनी ज्ञान बुद्धि से उन्हें भर दें प्रभु जी, ताकि जो भी वो निर्णय ले पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए, इस देश की भलाई के लिए होने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस समय में पिता परमेश्वर हमारे देश में जो भी ये हालात चल रहे हैं प्रभु जी, वो
और इसके कारण प्रभु जी ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है प्रभु जी। बहुत सारी जगह ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो भी नए प्लांट लगाए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी सारी ऑक्सीजन की जो भी ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन जगहों के लिए जहाँ से भी ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है प्रभु जी, उन जगहों में आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग बिना ऑक्सीजन के पिता परमेश्वर परेशान हो रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऑक्सीजन पिता परमेश्वर टाइम से मिलने पाए ताकि प्रभु जी सभी लोगों को सुविधा मिल सके पिता परमेश्वर, सभी लोगों को ऑक्सीजन मिल सके और प्रभु जी आपका अनुग्रह उनके जीवन में हो। वो लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर आपकी सच्चाई को जाने, आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु जी। एक बार फिर से हम याद करते हैं अपने देश के विरोध में जो भी बातें हैं प्रभु जी, जैसे नक्सलवाद है पिता परमेश्वर, उग्रवाद है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जो भी विरोधी हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपकी आशीष चाहते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं पिता परमेश्वर। उनके मनों को बदले, उनके जीवन को बदले ताकि वो इस बुरे रास्ते को छोड़कर प्रभु जी आपकी सच्चाई को जानकर आपके बताए हुए सही मार्ग पर चलने वाले बनने पाए प्रभु जी। उनके जीवन में काम करें, जो भी आपके दास दासी आपने ठहराए हुए हैं उनके बीच में कार्य करने के लिए प्रभु आप उन्हें भी आशीषित करें। जब वो आपका वचन लेकर जाते हैं प्रभु जी, आपका वचन उनके जीवन में काम करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ऐसे लोगों के जीवन को प्रभु जी आप बदल दें, हमारे देश की सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपका अनुग्रह हमारे देश में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं पर भी पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े की बातें हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ये सारी बातें ख़त्म होने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हमारे देश में आपके नाम को महिमा मिले, जगह जगह पर प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता हमारे देश को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप नियंत्रण ले, आपकी आशीष हमारे देश पर चाहते हैं, आपका अनुग्रह हमारे देश में चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।